हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले बात करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। ओके, देखता हूँ क्या होता है। ओके, लेट्स बिगिन। तो क्या सबसे पहले हम ना बात करते हैं ना कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है, चलो भाई ये कांग्रेस में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके बारे में पूरा चिट्ठा ना खोल के रखते हैं ना। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे सबसे पहले जब हम ना बात करते हैं तो क्या था, मेरा पे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, जो कि मेरा 1884 ईस्वी में ना बिल्कुल भी ये आया था। ठीक है, जिसको ना संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, तो जिनका पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे एलन एक्टोवियो ह्यूम। ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने ही इस चीज़ की स्थापना की थी। ठीक ना, और फिर इसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था ना, इसका नाम जब ना बदल के ये क्या रख दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रखा गया। ठीक है, तो आखिर इसको रखने के लिए मेरा बोला था कौन, तो ये उपाय मेरा ये सुझाव कहा जाए या फिर कुछ भी कर दिया जाए, तो ये दिए थे कौन, तो ये दादा भाई नौरोजी जी ने दिए थे। ठीक है, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी बिल्कुल भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे चलो भाई इतना तो हम यहाँ पे जान गए। तो यहाँ से ना सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका भी अगर बात होगा तो यहाँ पे हम ये आंसर में क्या टिक करेंगे, तो ए.ओ. ह्यूम ही टिक करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम अधिवेशन, यहाँ पे तो बहुत सारे अधिवेशन था यहाँ पे, लेकिन मैंने बस उस टॉपिक को मैंने बस इसमें लाया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ना बात करते हैं कि पहला अधिवेशन। ठीक है, ठीक है, तो चलिए पहले अधिवेशन के बारे में हम बात कर देते हैं ना। तो पहला अधिवेशन कब था, तो यहाँ पे 1885 ईस्वी में हुआ था आपका। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में किया गया था। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन की थी, तो यहाँ पे WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक ना, ठीक है, और उस समय जो वायसराय थे, वायसराय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल भी कि सबसे पहले अधिवेशन में वायसराय कौन थे, तो यहाँ पे लॉर्ड डॉल्फिन थे। ठीक है, डॉल्फिन के नाम से याद है भाई। तो फिर यहाँ पे क्या है, और साथ में पता है इसमें ना कुल सबसे स्टार्टिंग में कितने लोग शामिल थे, तो यहाँ इसमें सिर्फ 72 लोग शामिल थे ना, जिसको 72। ठीक है, लेकिन ये पता है ये जो सबसे पहला जो अधिवेशन जो था ना, ये पता है कहाँ होने वाला था, ये होने वाला था कहाँ पे, तो पुणे में होने वाला था। लेकिन ये हुआ कहाँ, मुंबई में हुआ। ठीक है, पुणे में होने वाला था, मुंबई में हुआ। आखिर ये पुणे में क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ जाने के कारण ना वहाँ पे ना रद्द कर दिया गया और वहाँ से फिर मुंबई में कर दिया गया। ठीक ना, और यहाँ पे बात होता है फिर मुंबई में कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में भाई यहाँ पे मैंने लिखा क्यों है, तो लिखा भाई किसी क्यों पता है, क्योंकि ये जो है ना ये पहले अधिवेशन में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। शामिल क्यों नहीं थे, अब शामिल जब क्यों नहीं थे तो इसका भी बात हो जाता है बिल्कुल भी। तो शामिल यहाँ पे ना क्यों नहीं थे, क्योंकि वो उस समय इंडियन एसोसिएशन के ना दूसरे कॉन्फ्रेंस में ना वहाँ पे ना अध्यक्षता का काम कर रहे थे। ठीक ना, और जो कि कहाँ पे कर रहे थे पता है, कोलकाता में किया जा रहा था इनका। ठीक है, तो ये था इनका इनके बारे में अपने पब्लिक ना। और जब देखिए पहले अधिवेशन से आपको ना कैसा कैसा ना क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि पहला अधिवेशन कब ये स्टार्ट हुआ, कब प्रारंभ हुआ गया। ठीक ना, और उस समय ना अध्यक्ष ना कौन थे, और फिर उस समय पहले अधिवेशन में वायसराय यहाँ पे ना कौन थे, ये सभी ना क्वेश्चन आपको ना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ना बात करते हैं दूसरे अधिवेशन के बारे में। ना तो दूसरे अधिवेशन कब हुआ था, तो जस्ट बैक टू बैक हो रहा था ना, है ना, हाल फिलहाल में ना पुराना बैक टू बैक हुआ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या 1886 ईस्वी में ना हुआ था बिल्कुल, समझे, और कहाँ पे, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक ना, और देखिए ये एक बात ना हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जब हम यहाँ पे बात करें तो सबसे अधिक जो हुआ था ना मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ जो ना मेन था ना वो बिल्कुल भी कोलकाता में ही किया गया था। ठीक है ना, ठीक है, तो उस समय देखिए दूसरी अध्यक्षता कौन की थे, किसके द्वारा किया गया था, तो अध्यक्षता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे ना, जो कि वे 3 बार अध्यक्षता पता है ये ना 3 बार किए थे ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ना वहाँ पे ना इस समय ना आके ना वहाँ पे बिल्कुल मिल गए। और मिलने के बाद उन्होंने ना क्या किया, तो नेशनल कांग्रेस को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ना बिल्कुल विलय हो गया, यानी कि आपस में बिल्कुल भी मिल गया। ठीक है, अब मिलने के बाद अब देखिए, अब जब जाहिर सी बात है जब वो मिल जाएगा तो क्या होगा उसके प्रतिनिधि जो थे वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे। पहले कितने थे, तो 72 थे, अब कितने हो गए, तो 400
34 हो गए थे, ठीक है। और फिर देखिए अब यहाँ पे ना बात होता है मेरा ना, यहाँ पे मैंने एक नाम लिया था फिर ना, लॉर्ड डाफरिन, ठीक ना। तो जो कि मेरे ना पहले अधिवेशन में कौन थे, तो वायसराय थे बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना इस कांग्रेस के ना सदस्य को एक ना पार्टी दी था, ठीक ना, जो कि जिनका नाम क्या था, तो बिल्कुल तो गार्डन पार्टी उनका नाम बिल्कुल भी दिया गया, ठीक है। तो ये था दूसरे अधिवेशन का कक्षा, ठीक है। तो दूसरे अधिवेशन में ना ये काम हुआ बिल्कुल भी। अब चलिए बात करते हैं बिल्कुल ना तीसरे अधिवेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो देखिए तीसरे अधिवेशन में देखिए क्या क्या हुआ, ठीक ना। तो तीसरे अधिवेशन जो हुआ था वो मेरा कब स्टार्ट हुआ था, तो सन 1887 में हुआ था, ठीक है ना। जस्ट बैक टू बैक ना बिल्कुल भी हुआ था, ठीक ना। तो उस समय ना उसकी ना अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन करते, तो बदरुद्दीन तैयब जी ये ना कर रहे थे, ठीक ना। जो कि यहाँ पे ना सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। जो कि ये हुआ था कहाँ पे, तो मद्रास में हुआ था, ना मद्रास में हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए कैसे कैसे ना पूछा जा सकता है, ये सुनिए, ठीक है। तो कौन से ऐसे ना अधिवेशन थे, कौन सा अधिवेशन था जिसमें सबसे पहले ना मुस्लिम अध्यक्ष न बने थे, वो कौन थे, तो सही या तो बदरुद्दीन तैयब जी थे बिल्कुल भी। और कौन से अधिवेशन में, तो यहाँ पे तीसरे अधिवेशन में थे, ठीक ना। और उस समय ना नारा दिया गया था, दिया था कौन भाई, यहाँ पे तो दिया था, यहाँ पे कौन, तो बदरुद्दीन तैयब ही बिल्कुल भी देंगे। तो यहाँ पे क्या नारा देते वो, कि कांग्रेसी बनो कांग्रेसी, ठीक है। और साथ में पता है क्या, साथ में ना विषय निर्धारित पे ना सीमित पे ना नींव डाली गया था, ठीक ना। और फिर रानाडे द्वारा, है ना, वहाँ पे ना कॉन्फ्रेंस ना बिल्कुल आयोजित किया गया था, ठीक है। और फिर ना आर्म्स एक्ट के खिलाफ भी यहाँ प्रस्ताव दिया गया था, ठीक ना। और साथ में, और उस समय सबसे पहले जो था ना, तमिल भाषा में, तमिल भाषा में बिल्कुल ना भाषण दिया गया था, ठीक है। इस अधिवेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में बिल्कुल भी भाषण दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते चलिए चौथे अधिवेशन के बारे में ना बात करते थे ना, जो कि चौथा भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या था। तो चौथा अधिवेशन क्या था, तो मेरा कब हुआ था, तो मेरा 1888 में हुआ था, ठीक है। जो ये कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल तो इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है ना। और इसकी ना अध्यक्षता कौन कौन कर रहे थे, तो जॉर्ज यूले ने किए थे ना। इसकी अध्यक्षता जो थे वो किसने किया था, तो जॉर्ज यूले ने किया था। और देखिए अब यहाँ पे मैं ना बात ना कुछ ना बात में यहाँ पे ना बहुत ना अच्छा है, तो उसको चलो सुनते हैं, ठीक ना। तो पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन में ना हुआ था क्या, तो पहले अधिवेशन में ना यहाँ पे ना मतलब ये पहला अधिवेशन था, सबसे पहला अधिवेशन ये था कि जिसमें कौन, तो लाला लाजपत राय वो यहाँ पे ना शामिल हुए, ठीक ना। और साथ में ना हिंदी भाषा में उन्होंने भाषण भी बिल्कुल भी दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे, तो सैयद अहमद खां, और यहाँ पे बनारस के राजा कौन, तो सितार हिंद बनारस के राजा उस समय कौन थे, तो सितार हिंद थे, ठीक ना। और जो कि ना इस चीज़ का ना बिल्कुल ना विरोध कर रहे थे, ठीक है। और विरोध किया बिल्कुल भी। और फिर साथ में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की ना स्थापना हुआ था, ठीक ना। और स्थापना जो किया गया था वो कौन किए थे, तो यहाँ पे सैयद अहमद खां किए थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पाँचवें अधिवेशन के बारे में, ठीक ना। तो पाँचवा अधिवेशन मेरा कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था, ठीक ना। जो कि कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी ना अध्यक्षता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो विलियम वर्ड गर्वन, ठीक ना, विलियम वर्ड गर्वन जो थे वहाँ उस समय ना अध्यक्ष का ना बिल्कुल ना काम किए थे। और साथ में 21 वर्षीय मतदाता का ना वहाँ पे ना अधिकार ना बिल्कुल ना प्रेरित हुआ कि उस समय ना जब अगर 21 वर्ष का हो जाए तो वो ना बिल्कुल भी क्या कर सकता है, तो वोटिंग दे सकता है, ठीक है। ये हुआ था पाँचवें में, ठीक ना। अब बात करते हैं अपना छठवा का, ठीक ना। छठवा अधिवेशन में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और किस वक्त हुआ था, तो 1819 में हुआ था, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन कौन कर रहे थे, तो फिरोज शाह मेहता ने की थी, ठीक ना। और इस समय ना सबसे पहली बार ना ये ना अधिवेशन था जिसमें ना स्नातक, ठीक ना, कौन किए थे, तो यहाँ पे जो भाग लिए थे, तो यहाँ पे कांदबिनी गांगुली ने भाग लिया था, ठीक है ना, ठीक है। तो उस समय कादबिनी गांगुली ने भाग लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सातवें के बारे में, तो सातवां में मेरा क्या हुआ था, तो देखते हैं बिल्कुल सातवें में क्या हुआ था, ठीक है। तो सातवें अधिवेशन में क्या होता, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो पहले नागपुर में हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता यहाँ पे जो थे ना वो कौन किए थे, तो आनंद चालू ने किया था, ठीक है। अब कांग्रेस का ना दूसरा नाम यहाँ पे ना इस समय क्या हुआ था, तो इस समय ना कांग्रेस का दूसरा नाम ना बिल्कुल ना दिया गया था ना, तो वो क्या था, तो राष्ट्रीयता था, ठीक है। तो अब आठवें अधिवेशन के बारे में जब बात करते हैं, तो आठवां अधिवेशन में क्या हुआ था, तो वो कब हुआ था,
1892 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे WC बनर्जी थे, ठीक है। तो ये कोई कुछ खास नहीं था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9वें अधिवेशन में क्या हुआ था? 9वें अधिवेशन में हुआ क्या कि 1893 में इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 9वां हुआ था। और फिर ये कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन के थे? तो दादा भाई नौरोजी जी किए थे, ठीक है। और उस समय ना मांग हुआ था, किस चीज़ की मांग हुई थी? तो सिविल सेवा परीक्षा की ना मांग हुई थी वहाँ पे, कि उस समय ना सिविल परीक्षा सेवा जगह होगा तो बढ़िया होगा, ठीक है। और फिर 9वां के बाद हम बात करते हैं हम 10वें के बारे में, नहीं, ठीक ना। तो 10वां भी कुछ खास नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। 10वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ हुआ था? तो मेरा मद्रास में हुआ था, ठीक है। और उस समय ना अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन कर रहे थे? तो अल्फ्रेड वेब ने किया था, ठीक है। अब यहाँ 12वां अधिवेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो 12वां अधिवेशन में मेरा क्या चीज़? देखिए 12वां अधिवेशन ना बहुत ही मोस्ट VVI है, ठीक ना, बहुत बार ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12वां अधिवेशन में क्या होता? तो 1896 में हुआ था, ठीक ना, जो कि कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक ना। और उस वक्त वंदे मातरम ना गाया गया था, ना वंदे मातरम ना उस समय ना बिल्कुल ना गाया गया था। और वो किसके द्वारा गाया गया था? तो यहाँ पे ना क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है ना। तो वंदे मातरम जो है सबसे पहले किसने गाया था? तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं 17वें अधिवेशन के बारे में, ना, ठीक है। तो 17वां अधिवेशन मेरा कब हुआ था? तो 1901 में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गांधी जी ना शामिल हो गए थे ना सर, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना अध्यक्षता इसमें ना कौन कौन थे? तो दिनसा एडलबी वाचा से याद रखना, वाचा से बहुत टफ नाम है, समझे। तो मतलब उतना ज़्यादा ना याद ना रहेगा नहीं, तो इसी ना वाचा से ना याद रहेगा कि वाचा जिस समय थे तो उस समय ना गांधी जी पधारे थे, ठीक है ना। यानी कि कौन से अधिवेशन में? तो 17वां अधिवेशन में ना शामिल हुए थे, ठीक है। जो कि 1901 में वो शामिल हो गए थे, ठीक है। अब जब 1901 में जब वो शामिल हो गए तो फिर देखते हैं फिर आगे फिर उन्होंने फिर ना कहाँ कहाँ हाथ मारा, ठीक है। तो फिर अब चलिए अब हम बात करते हैं ना 20वां अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो 20वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो मेरा बम्बई में किया गया था, ठीक ना। और इस समय ना अध्यक्ष जो थे उस समय कौन थे? तो सर हेनरी कॉटन थे, ठीक ना। जो कि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय ना हिस्सा लिए थे, ठीक ना। उस समय ना वो ना आए थे, ठीक है। पहले 19वें अधिवेशन में कौन था? तो यहाँ पे कौन शामिल हुआ था? महात्मा गांधी शामिल हुए थे। और तो 20वें में कौन हुआ था? यहाँ पे अली जिन्ना जी बिल्कुल ही शामिल हो गए, ठीक ना। ये भी मेरा ना बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। जो कि इसमें से पता है भर के ना क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो 21वां अधिवेशन वो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? तो बनारस में हुआ था, ठीक है। और उस समय अध्यक्षता ना कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी कर देते ना, ठीक है। अब और उस समय क्या होता है? देखिए 1905 में ना ये भी बहुत VVI, क्यों? क्योंकि 1905 में ना यहाँ पे ना आपको ना बहुत ना पहले से ना पता होगा कि 1905 में बंगाल का ना विभाजन हुआ था। तो उस बंगाल का जो विभाजन जब हुआ था तो उस समय वो ना उसका वो विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं ना 22वां अधिवेशन के बारे में ना बात करते हैं, ठीक है। तो 22वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में किया गया था, ठीक है। और उस समय जो अध्यक्ष जो थे वो कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी साहब कर रहे थे। तो उस समय ना एक चीज़ की ना मांग हुई थी, क्या? कि स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन मेरा पूछता है बिल्कुल भी कि स्वराज की मांग कब कि कौन से अधिवेशन में हुआ था या फिर कब हुआ था? तो यहाँ पे 22वें अधिवेशन। अब तो क्या जवाब मिलेगा? 22वें अधिवेशन में हुआ था और 1906 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 23वें के बारे में, ना। तो 23वां अधिवेशन जो था वो मेरा कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। जो कि कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था, ठीक है। तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो रास बिहारी दोस्त थे, ठीक है जी। इस वक्त क्या हुआ था पता है? इस वक्त ना गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, यानी कि बिल्कुल भी अलग अलग हो गए थे। ये भी क्वेश्चन है बहुत बार ना पूछा हुआ कि गरम दल और नरम दल जो थे ना उनका ना विभाजन ना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो बात करते हैं 26वां अधिवेशन में, जो कि बहुत ही VVI है। वो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो बिल्कुल कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इसकी ना अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन कौन करे थे? तो विशन नारायण करे थे, ठीक है। कि इस समय ना इंपॉर्टेंट क्या है पता है? क्योंकि यहाँ थी जन गण मन
यहाँ पे ना गाया गया था। कौन गाया था? तो रवींद्रनाथ टैगोर जी गाए थे बिल्कुल भी, ठीक है। रवींद्रनाथ टैगोर जी बिल्कुल भी गाए थे। अब कब गाए थे? तो 26 दिसंबर 1911 में गाया गया था, ठीक है, जो कि बहुत ही विविया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम 27वां अधिवेशन के बारे में, ठीक ना। तो 27वां अधिवेशन में मेरा कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो ये कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे? तो RN मुधोलकर कर रहे थे, ठीक ना, ठीक है। और यहाँ पे ना इस और पता है 27वें अधिवेशन में क्या हुआ था? तो यहाँ पे ना 27वें अधिवेशन में ह्यूम को ना क्या कहा गया? तो कांग्रेस के पिता कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे 31वां के बारे में बात करते हैं। तो 31वां अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब इस समय अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे तो अंबिका जी थे, ठीक है। और यहाँ पे इस समय क्या होता है पता है? देखो, गरम दल और नरम दल का क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे अलग कब हुए? तो 2007 में हुए। अब यहाँ पे ना मिल गए थे, एक हो गए थे। कब? तो 31वें में, यानी कि 1916 में जब वो फिर पूरा पूरी मिल भी गए, ठीक ना। और यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ना उस समय ना आ गए थे, ठीक ना, इस कांग्रेस में, ठीक है। और उस समय ना एक क्या क्या कहा? तो एक अच्छा, एक ये बोला ये बोला गया कि पता है क्या? कि गंगाधर तिलक ने ना कहा क्या कि राजस्व मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये किसने कहा था? तो गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। जो कि मेरा क्वेश्चन ये भी मेरा बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम 32वां अधिवेशन के बारे में, ठीक ना। तो 32वां अधिवेशन में मेरा हुआ था क्या? तो 32वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक ना। और उस समय अध्यक्षता यहाँ पे ना कौन कर रहे थे? तो एनी बेसेंट है ना। आए थे कब? जी 1916 में आए थे। और 1917 में बताइए इसमें ना अध्यक्षता भी ना कर ली, ठीक ना। और जो कि ना पहली विदेशी महिला कौन थी? तो विदेशी महिला थी जो कि अध्यक्षता का ना काम की थी, ठीक ना। और इसी समय पता है क्या था? इसी समय ना तिरंगे झंडे को बिल्कुल भी अपना लिया गया था, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं 33वां अधिवेशन के बारे में। तो 33वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इस बार कर रहे थे मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, ठीक ना। जो कि ना हिंदी, जो कि उनका कहना क्या था कि हिंदी भाषा पे पूरा पूरा ना जोर डाला जाए, ठीक है। ठीक है ना सर, हिंदी भाषा पे ना बहुत ज़्यादा जोर डाला जाए, समझे। अब यहाँ अपना 34वां अधिवेशन के बारे में जब बात करते हैं, ये भी मेरा बहुत ना मोस्ट VVI है। क्यों? क्योंकि देखते हैं क्यों, ठीक ना। क्योंकि ये 1919 में हुआ था ना, इसलिए समझे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक ना, जो कि अमृतसर में, ठीक ना। और फिर यहाँ पे ना खिलाफत आंदोलन भी ना वहाँ पे हुआ था, ठीक है। लेकिन जलियांवाला बाग, ये नहीं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो था ना इन्होंने कराया था, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इनकी निंदा की थी, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन जो था वहाँ पे ना उन्होंने इनकी समर्थन किया था, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे जब खिलाफत आंदोलन क्योंकि इसलिए हुआ था ना, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी ना हिंदू जो थे वो ना बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। इसलिए इस खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। जो कि उस समय ना अध्यक्षता वहाँ पे कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 35वां अधिवेशन के बारे में। तो 35वां अधिवेशन जो था वो मेरा कब हुआ था? तो वो 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, जो कि नागपुर में, ठीक है। तो उस समय ना अध्यक्षता यहाँ पे कौन कर रहे थे? तो वीर राघव चारी कर रहे थे, ठीक है ना। जो कि असहयोग आंदोलन का ना यहाँ पे ना प्रस्ताव ना रखा गया था उस वक्त, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं हम 37वां अधिवेशन के बारे में। तो 37वां अधिवेशन में वो आपका कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे किया गया? तो गया में किया गया था, ठीक ना। जो कि जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे, ठीक है। फिर 39वें में मेरा क्या हुआ? तो 39वें में मेरा ना 1924 ईस्वी में, ठीक ना, वो ना बेलगांव में, जो बेलगांव भैया यहाँ पे बहुत विविया क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ठीक ना। बेलगांव में ना अधिवेशन यहाँ पे ना कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे, ठीक ना। वो तो उस समय ना हुआ था क्या? तो कांग्रेस मुस्लिम लीग की ना यहाँ पे बिल्कुल ना अलग हो गए थे, ठीक ना। और यहाँ पे गांधीदास पैक्ट जो है ना वो ना अपना लिया गया था, ठीक है। तो ये काम हुआ था यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 40वां अधिवेशन के बारे में ना बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो 40वां अधिवेशन में हुआ था क्या? तो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, ठीक है। और उस समय कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे, ठीक ना, जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष थे, पहली, समझे। सबसे पहले ना भारत वाली जो, अगर ये क्वेश्चन में ना पूछता है
कि अगर पूछ देगा कि यहाँ पे सबसे पहले ना महिला अध्यक्ष में ना कौन थे कांग्रेस में, तो यहाँ पे क्या बात होगा, तो एनी बेसेंट थे। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि मेरा भारतीय कौन था, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ना एक तो क्वेश्चन और भी ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे कम ना उम्र के ना यहाँ पे ना अध्यक्ष यहाँ पे ना कौन किए थे, तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद किए थे, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे स्वराज पार्टी की ना स्थापना कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो गाइस इतने ही फिलहाल के लिए तो इतने ही मैं रख रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत जल्द ही जल्द मैथ का भी वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा, ठीक है ना, इसी चैनल पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।